नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। भारतीय ज्योतिष में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत महत्व रखता है, लेकिन कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनमें शनि देव है, बृहस्पति देव है, राहु देव है, केतु देव है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी लंबे समय तक एक राशि पे ये स्थित रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन की। अभी कुछ ही समय पहले बृहस्पति देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वह मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। कोई भी बात बृहस्पति देव से संबंधित हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं बृहस्पति देव के प्रभाव की, उनके राशि परिवर्तन की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति वाणी, ज्ञान, धर्म, कर्म, शिक्षा, न्याय, संतान, विवाह आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब वे अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव किसी एक क्षेत्र पर नहीं, पूरे देश पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन क्षेत्र पर पड़ता है। फिर वह परिस्थितियां चाहे कर्म क्षेत्र से संबंधित हो, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, प्रभाव करते हैं। इस वर्ष बृहस्पति देव 3 राशियों में संचरण करने वाले हैं। 14 मई 2025 तक वे वृष राशि में रहेंगे। 14 मई 2025 से वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी वर्ष 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक वे कर्क राशि में संचरण करेंगे और कर्क राशि में संचरण करते हुए पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इतनी तेज गति से ये चलते नहीं, लेकिन इनका गति काफी तीव्र हो गई, इनका प्रभाव भी काफी बड़ा होगा। इसे जानने की जरूरत है। इन सब बातों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति को अतिचारी गुरु कहा जा रहा है। जी हाँ, अतिचारी गुरु। और वे आने वाले 8 वर्षों तक अतिचारी रहने वाले हैं। अतिचारी का अर्थ होता है तेज चलने वाला ग्रह। सामान्यतः बृहस्पति देव तेज चलने वाले ग्रहों में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी गति तीव्र होने वाली है। सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में पहले ग्रह है शनि देव, दूसरे ग्रह है राहु देव और केतु देव, और तीसरे नंबर पर तीसरा स्थान आता है बृहस्पति देव का, जो अपनी राशि परिवर्तन करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना पूरे ब्रह्मांड में एक नई गति प्रदान कर सकता है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो सकते हैं। तकनीक विज्ञान के क्षेत्र में नई नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। हम स्पेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें भी नए नए प्रयोग हो सकते हैं। हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कुछ नए वायरस जन्म ले सकते हैं जो जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कानूनी क्षेत्र में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। सोना या अन्य धातु और अधिक उछाल ले सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, इसलिए उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करना होगा? प्रति पल चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा, हर पहलू पर, हर बातों पर, हर परिस्थिति पर
पूरी दृष्टि होनी चाहिए। अभी अभी 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वह मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह राशि बुध की प्रभावशाली और बुद्धिमत्तापूर्ण राशि है, जो वाणी, शिक्षा और व्यापार को विशेष रूप से बल प्रदान कर सकती है। ऐसे में कुछ राशि वालों को नई नई संभावनाओं के साथ सफलतादायक स्थिति से रूबरू होना हो सकता है और कुछ राशि वालों को बहुत संभल कर, सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में गुरु का यह गोचर मेष से मीन राशि वालों को क्या देने वाला है, आइए जानते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि में तीसरे भाव से हो। गुरुदेव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर हो। आपके लिए यह गोचर और यह स्थिति इच्छा पूर्ति का वर्ष हो सकता है। आप में वाक शक्ति बढ़ सकती है, समझदारी बढ़ सकती है और जिसका प्रयोग आप अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में आसानी से कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कई नए नए संभावनाएं जन्म ले सकती हैं और आर्थिक क्षेत्र में लाभ के नए नए द्वार भी खुल सकते हैं। इस वर्ष आप में आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। आप तीर्थाटन कर सकते हैं। अविवाहित लोग विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। आप जितना लोगों से जुड़कर, वस्तु स्थिति को समझकर अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उतने ही लाभवान रहेंगे। क्या करना होगा? अति आत्मविश्वास से बचना होगा ताकि इस गोचर का बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सके। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव से होगा, जिसके प्रभाव से परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों में, आर्थिक आय में, संचित संपत्ति में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। आप अच्छाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अतः आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए खान पान को संयमित रखना आवश्यक है। फिर भी अगर कोई पुराना रोग चल रहा हो जो ठीक नहीं हो पा रहा हो या कोई कानूनी समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती। गुरुदेव की नवम दृष्टि दसम भाव पर हो, जिसके प्रभाव से कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ नया प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर नौकरी पेशा से संबंधित लोग हैं तो उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अपने बात व्यवहार में अप्रिय बातों से बचना हो और संबंधों के प्रति कोमल बने रहना हो ताकि यह गोचर बहुत अच्छा परिणाम दे सके। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में यह गोचर आपके लग्न से हो। गुरुदेव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, अर्थात त्रिकोण सक्रिय हो रहा है। गुरुदेव आपके तीनों प्रमुख भाव को देख रहे हैं, जिसके प्रभाव से आप में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है।
विद्यार्थी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और विवाह के क्षेत्र में भी अगर कोई दिक्कत चल रही है तो सुविधा बढ़ सकती है, विवाह संभव हो सकता है। पारिवारिक सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और विदेश यात्रा की भी संभावना रहेगी। आखिर क्या करना होगा? आप अपने आप को जितना मुलायम बनाए रखेंगे उतनी ही उन्नति संभव होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। गुरुदेव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए यह साल खर्चों का साल कहा जा सकता है, पर आर्थिक नियंत्रण बनाए रखने की चेष्टा आवश्यक होगी। फिर भी कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं जो शुभ काम में होंगे और वो आपको प्रसन्नता ही देंगे। स्वयं का निर्माण स्वयं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हर ओर चेष्टा बढ़ाना और लोकहित के काम में लोगों के काम आना आने वाले समय में सुरक्षा प्रदान कर सकते, एक नई दिशा प्रदान कर सकते। अक्टूबर नवंबर के महीने आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, जिसका आपको लाभ उठाना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए खान पान को संयमित रखना है। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से एकादश भाव से हो, जो अति शुभ कहा जा सकता है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अगर सही प्रयास सही दिशा में किया जाए तो यह वर्ष इच्छा पूर्ति का वर्ष हो सकता है। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। रुके काम थोड़े प्रयास से बन सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी अच्छी उन्नति की संभावना रहेगी। सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और ये जीवन में कुछ नया नया प्रयोग भी कर सकते हैं। इन्हें आवेश और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए कोमल बने रहने की आवश्यकता होगी, ताकि यह गोचर अच्छे से अच्छा फल प्रदान कर सके। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव से हो। गुरुदेव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी। इन्हें कर्म क्षेत्र में बहुत ही उत्साह के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता होगी। कर्म क्षेत्र में ये नया नया प्रयोग कर पाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अपने कर्म क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र में नई नई संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, जिसमें वे सफल रहेंगे। आर्थिक मामलों में यह वर्ष अच्छा सिद्ध हो सकता है। अगर बुद्धि का सही प्रयोग किया जाए तो विपरीत परिस्थितियों पर विजय और शत्रुओं को मित्र भी बनाया जा सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए खान पान को संयमित रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर अर्थात आपकी अपनी राशि पर होगी। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर
और नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। यह समय आपके लिए कुछ नया प्रयोग करने का है, कुछ नया सीखने का है, जीवन में आगे बढ़ने का है, क्योंकि बुद्धि बल साथ देगा और आप कई नए नए प्रयोग कर सकते हैं, जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर पढ़ाई अधूरी है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में उत्साहजनक परिणाम के साथ साथ बेरोजगारों को नौकरी मिलने की भी संभावना रहेगी और नौकरी पेशा लोग अच्छी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई नया घर मकान आदि लेने के बारे में सोच रहे हो तो आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां मजबूत होंगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर थोड़ा सचेत रहना ही अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव से हो। गुरुदेव की पंचम दृष्टि 12वें भाव, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। साधारण दृष्टि से या सामान्यतः ये परिस्थितियां या यह गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इन्हें निराशावादी विचारों का त्याग करते हुए पूरे उत्साह के साथ अपने कर्म क्षेत्र में जुड़े रहने की आवश्यकता हो और आज का काम कल पर छोड़ना कतई उचित नहीं है। इन्हें आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति संभव हो सकती है, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक होगा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। अक्टूबर नवंबर के महीने सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिनका लाभ उठाना होगा ताकि जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करते हुए अच्छी स्थिति की ओर आगे बढ़ा जा सके। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव से होगा। गुरुदेव की पंचम दृष्टि एकादश भाव, सप्तम दृष्टि लग्न पर और नवम दृष्टि तृतीय भाव पर होगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में गोचर की यह स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। आप काफ़ी उन्नति कर सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता होगी समय का सदुपयोग करते हुए सही प्रयास सही दिशा में करने की। पारिवारिक कामों के लिए भी यह वर्ष अच्छा सिद्ध हो सकता है। मांगलिक प्रयत्न पूरे हो सकते हैं। अविवाहित विवाह बंधन में बंध सकते हैं। सामाजिक पारिवारिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोगों के बीच में आप अत्यधिक सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अति आत्मविश्वास से बचना होगा और व्यवहार कुशल बने रहना होगा, लोगों का सम्मान करना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव से हो। यह स्थिति कई क्षेत्र में कई कठिनाइयों का अनुभव करा सकती। बनते बनते काम रुक सकते हैं। तुरंत हो जाने वाले कामों में विलंब की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास आपको हर कठिनाइयों से बाहर निकाल पाने में भी सक्षम रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। यह स्थिति रुकावटों को कम करते हुए कई मामलों में सहायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद नियंत्रण में रहेगी। सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां भी प्राय सामान्य रहेगी। आप अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित रहें, सब कुछ अच्छा हो। अब बात करते हैं कुंभ राशि।
आपकी राशि में यह गोचर पंचम भाव से होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि में पंचम भाव से होगा, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में, आपको आगे बढ़ाने में, नित्य नया नया कुछ सोचने में, समझने में और आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो। आप नया नया प्रयोग कर सकते हैं, जीवन में अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और नवम दृष्टि लग्न पर रहेगी, जो कर्म क्षेत्र में सहायक सिद्ध होगी। अच्छी प्रगति के साथ साथ अच्छी उन्नति आर्थिक क्षेत्र में भी की जा सकती है। सामाजिक पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और लोगों से सहायता भी प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आप में आध्यात्मिक बातों के प्रति झुकाव बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा, आप जितने सात्विक रहेंगे आप उतनी ही उन्नति कर सकेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। गुरुदेव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। इस स्थिति के प्रभाव से इन्हें कर्म क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, बहुत ही सावधान रहने की और तत्पर रहने की आवश्यकता हो। अगर बुद्धि का सही सही प्रयोग करते हुए सही प्रयास सही दिशा में किया जाए तो सुखद स्थिति का निर्माण भी किया जा सकता है। अगर इनका व्यापार विदेश से संबंधित तो विशेष लाभ की संभावना रहेगी। पारिवारिक मामलों में व्यवहार कुशल बने रहना होगा और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यह समय आत्ममंथन करने का होगा, ताकि स्वयं द्वारा स्वयं की कमियों को खोजकर उन्हें सुधारा जा सके और अच्छाइयों की ओर बढ़ा जा सके। एक बात आप सभी लोगों के लिए, अगर आप सभी सही रास्ते पर चलेंगे, सात्विक आचरण करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो यह गोचर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। बृहस्पति देव का यह गोचर आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ।